झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिला की डुमरिया प्रखंड के 11 गांव के 118 आदिवासी परिवारों को ग्राम सभा ने निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद सभी 118 परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ग्रामीण प्रखंड ने शहर से लेकर सांसद तक अपनी फरियाद लगाया है, मगर किसी ने उन्हें पुनर्वासित करने की हिमाकत नहीं की। मजे की बात तो ये है कि इन ग्रामीणों का हुक्का पानी तक बंद करा दिया गया है। न तो इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने दिया जा रहा है और न ही धार्मिक स्थलों पर चढ़ने दिया जा रहा है। गुरुवार को ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी भी दिया कि यदि उन्हें पुनर्वासित नहीं कराया गया तो सभी निष्कासित ग्रामीण धर्म परिवर्तन को बाध्य हो जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहिष्कृत प्रॉब्लम सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। 122 परिवार 118 परिवार हम लोग आए हुए हैं। वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। कोई प्रॉब्लम हम लोग देखिए, सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है और बहिष्कृत परिवार को मतलब हर तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग 2-3 जगह ऐसा हुआ कि माँ को बहिष्कार कौन किया है? ग्राम प्रधान क्योंकि अलग अलग मुद्दा है यह करके वो मतलब कोई भी उसका खिलाफ जाएगा, थोड़ा बोलेगा, सच बोलेगा तो वो डायरेक्ट फरमान सुना देता है कि इसको ऐसे हुक्का पानी बंद करो। और इसको मतलब मृतक शरीर को भी हम लोग पुलिस वाला लेके ही दफना रहा है आज तक। और राशन पानी ये सब मतलब गांव का बंद है। बहुत दूर दूर तक से हम लोग रहना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग न्याय बिना प्रधान में हम लोग बरसों से रह रहे हैं। कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई 30 साल है, ऐसे ऐसे करके लोग हैं। सभी डुमरिया प्रखंड में कम से कम 13 गाँव का आदमी हम लोग आए हैं। हम लोग मांग कर रहा है कि सही सिग्नेचर में ना प्रॉब्लम हो, सरकारी योजना से वंचित ना किया जाए। इसलिए हम लोग अलग प्रधान को मांग करते हुए हम लोग आए हैं। संसद मिले, संसद के लेटर पैड में लिखा गया है और अभी डीसी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हम लोग नया हम लोग को चाहिए। कौन है वहाँ के ग्राम प्रधान की समस्या हुई थी? हाँ, तो नहीं, अगले साल भी हम लोग आए थे। अगले साल से क्वेश्चन है ऐसा कि हम लोग को न्याय मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला है। अगर अभी देखते हैं, अभी 15 से 20 दिन के अंदर में अगर नया नहीं मिलेगा हम लोग को, अगर उतना ही सामाजिक स्तर से प्रताड़ित मिलेगा तो हम लोग ध्यान तो चुका है, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन तो नहीं चाहता है हम लोग, क्योंकि आदिवासी है, हमारा पारंपरिक मतलब रीति रिवाज से हम लोग चलना चाहता है। लेकिन अगर ऐसे ही देखिए बिना पूजा पाठ के में हम लोग रह रहे हैं, वो जहर थान को भी हम लोग घुसने नहीं देता है, कहीं मस्जिद थान को भी घुसने नहीं देता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब अगर मजबूर में अगर अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहा है एक ग्राम प्रधान के लिए, जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही सिग्नेचर हो और सामाजिक काम नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन लोग हमारे गांव में भी है, हमारे आसपास गांव में भी है, उसको सही में स्टाम्प भी मिलता है। कुछ दिन में पूरा सब कुछ फ्री है, लोग सब सुविधा लोग को मिलता है। कितने साल से समस्या समस्या कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल से हाँ, पारंपरिक प्रधान गांव में रहता है, उसका पिताजी रहता है, उसका दादा बुढ़ा रहता है, ऐसे ऐसे पारंपरिक। क्या नाम क्या है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान देखिए यहाँ लिखा है, आपको बता रहा हूँ। 12 गांव का प्रधान कम से कम यहाँ चकड़ी, देखिए चकड़ी का रामदास टुडू है। 2 साल से हाँ अलग प्रधान नहीं, अलग अलग गांव में हाँ। तो आप लोग कितने ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं? 15 परिवार में कम से कम 200 परिवार बहिष्कृत में है। कारण क्या है सर? कारण क्या है? कारण अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए मेरा गांव में एक मतलब बुढ़िया मर गई, उसी दिन मृतक शरीर को छोड़ के सब पूरा गांव वाला नाच गाना के लिए चले गया डिब्बा किचन प्रोग्राम में या चपैसरों का वहाँ। तो हम इतना बात बोला कि 3 आदमी, मेरा भी माँ अगर क्रियाक्रम में शामिल होगा गांव वाला, तो और हो सकता है ग्राम प्रधान अपना बीबी मर जाएगा तो ऐसा छोड़ के चला जाएगा, नहीं बोला। ये ग्राम प्रधान से पंगा कर रहा है, बहिष्कार कर दो। जो उससे बात कर दिया, हमसे 3 परिवार बात किया तो हम उसको भी बहिष्कार कर दिया। अभी भी देखिए जो बात करेगा हम लोग से, जो 5000 है, 10,000 है, 3000 है, ऐसा फाइन है। मतलब मन ही पूरा तालिबान फरमान से हम लोग दांग हो चुके हैं। इसलिए अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज तक न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोग बस चाहिए एक ग्राम प्रधान, प्रखंड में एक ग्राम प्रधान चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम फुक्का है माटी। नाम बताइए। सर मेरा नाम भागवत सोरेन है। कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं डुमरिया प्रखंड से खड़गा गांव से आया हूँ। अच्छा, किन समस्या को लेकर के किन के पास में है? समस्या है हमारे डुमरिया प्रखंड में 90 मौजा है। 90 मौजा के बीच जो है हमारे 12 गांव के हम लोग आए हुए हैं। जो इन सब जितने भी परिवार आप नजर आ रहे हैं, 118 परिवार आए हुए हैं और इन सबको बहिष्कृत किया गया है समाज से। और बहिष्कृत करने का वजह बहुत सारा है।
जैसे किसी का जमीन विवाद को लेकर है, किसी का धर्म को लेकर है, किसी का पूजा पाठ को लेकर है, विभिन्न प्रकार का है। किसके द्वारा बहिष्कृत किया गया है? ये ग्राम प्रधान और ग्राम के कुछ दबंग व्यक्ति ऐसा है जो कि ग्राम प्रधान भी उन्हीं लोगों का बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, अच्छा, वैसे व्यक्तियों के लिए। तो अभी आप किन के पास में आए हैं? अभी आए हैं हम लोग यहाँ पर उपायुक्त जी के पास। तो बहिष्कृत किया तो क्या आप लोग क्या नहीं करने दिया जा रहा गाँव में? गाँव में जैसा कि हमारे सामाजिक काम में हम बढ़ा दिया जा रहा है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारे सामाजिक कार्य है उसी कार्य में बढ़ा दिया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो पढ़ते लिखते हैं विद्यालयों में, तो उनका जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र इत्यादि का जब सरकारी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ता है तो उन सब दस्तावेजों का आवेदन में ग्राम प्रधान अपना मुहर भी नहीं लगाता है और सिग्नेचर भी नहीं करता। अच्छा, इसकी वजह से जो सरकारी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर में हैं वो लोग हमारा आवेदन को और स्वीकार नहीं करते। ठीक है। और क्या क्या नहीं करने दिया जा रहा आप लोग गाँव में? जैसे कि किसी का अगर मृत्यु होता है तो मृतक व्यक्ति को उसको जमीन में गाड़ा भी नहीं दिया जाता, जलाने भी नहीं दिया, उसके बाद आदि। तो क्या कर रहे हैं आप लोग फिर जो मृतक? जैसे कि हमारे उच्च स्तरीय जैसे संसद जी हैं, हमारे जो एसपी साहब हैं और हमारे प्रखंड के अंदर में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के माध्यम से, वहाँ के सपोर्ट से हम लोग। कितने दिनों से आप लोग इस तरह का बहिष्कृत किया गया है? हमारा कोई गारंटी नहीं है, 20 साल से भी है, कोई 5 साल से भी है, कोई 10 साल से भी है। तो अभी आप लोग डीसी के पास में गुहार लगाने आए हैं? गुहार लगाने के लिए। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम भागमत है।